नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। कितनी? सिर्फ 3 चीजें। यहाँ पे लिख दिया है, फीलिंग, सेंस और इमोशन। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना आपके अंदर में 3 चीजें होनी चाहिए उस भाषा से रिलेटेड। क्या? फीलिंग होना चाहिए आपके अंदर में उस भाषा से रिलेटेड, आपके अंदर में सेंस होनी चाहिए, उस भाषा के समझ होने चाहिए, उस भाषा से रिलेटेड आपके अंदर में इमोशंस होने चाहिए। तभी तो जाके आप किसी भी बात को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, आप जहां से भी है ना उस भाषा से रिलेटेड आपके अंदर में ये 3 चीजें होती है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड फीलिंग्स, सेंस, इमोशन होने चाहिए। अब ये फीलिंग, सेंस और इमोशन आप कैसे डेवलप कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, किस पे? सेंटेंस पे। क्योंकि मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा कि आई एम अ टीचर, तो आपने एक सेंटेंस तो बोल दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल तरीके से लेके चलेंगे तो यहाँ पे आई मतलब ये एक सब्जेक्ट हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, ये एक आर्टिकल हो गया, और टीचर क्या है, यहाँ पे एक नाउन है। तो क्या आप अगर इस तरीके से कभी भी चलेंगे तो क्या आप कभी भी इंग्लिश बोल पाएंगे? आप हमेशा ट्रांसलेशन ही करते रह जाएंगे और इनको समझते रह जाएंगे कि भाई आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है और टीचर क्या है, नाउन है। भाई कभी नहीं बोल पाएंगे आप इंग्लिश। आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा, सेंटेंस के टाइप्स को समझना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका कमांड इन तीनों के ऊपर हो जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, उसके टाइप्स को लिखा, तो टाइप्स अभी 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस को समझिए कि व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। यानी कि आपने यहाँ पे बोला 1 2 3 4, ये 4 वर्ड है, ठीक है। 4 वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बना और इस सेंटेंस ने एक क्या दिया, कंप्लीट मीनिंग दिया, कंप्लीट सेंस दिया। इस सेंटेंस ने क्या दिया, कंप्लीट सेंस दिया। सेंस का मतलब होता है अर्थ दिया, कंप्लीट सेंस मतलब कंप्लीट अर्थ दिया। तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपके अंदर में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? आपके अंदर में फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर में इमोशन होना चाहिए, आपके अंदर में सेंस होना चाहिए किसी भी भाषा से रिलेटेड। तभी जाके आप कोई भी सेंटेंस लोगों के साथ में बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों चीजों के ऊपर कमांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेंटेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए आप समझते हैं सेंटेंस को और सेंटेंस के टाइप्स को। आई होप सेंटेंस तो समझ में आएगी, आप सेंटेंस के टाइप्स को समझते हैं। तो सेंटेंस के सबसे पहले टाइप्स है जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस की जो है पहचान क्या होती है, इसमें किस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट, जो भी फैक्ट की बात आज के बाद से आप करेंगे ना, वो किसके अंदर में आएगा? वो आएगा असर्टिव, यानी कि डिक्लेयर करने के बीच में। भाई डिक्लेयर कर दीजिए, फैक्ट है तो फैक्ट है, ठीक है। ओपिनियन, आपने अपनी राय दी, तो वो किसके अंदर में आएगा? डिक्लेरेटिव के अंदर में आएगा, ठीक है। आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आपने क्या दिया? कोई स्टेटमेंट जब कोई देता है तो वो किसके अंदर में आता है? वो असर्टिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर में आता है। आपको ये समझना जरूरी है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस सेंटेंस के अंदर में आती है, किस टाइप्स के अंदर में आती है? वो आती है डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर में, यानी कि फैक्ट, ओपिनियन, स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन। फैक्ट जानते हैं भाई, फैक्ट है ये ठीक है, ये आपकी राय है, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो सब क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या करता है? वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि आपने एक बात बता दी, आपने कोई ओपिनियन दिया, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है। आपने बोला कि राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राम क्या करता है? वो राम क्या कर रहा है? वो आपके न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि एक फैक्ट बताया कि भाई वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे आपने फैक्ट बता दिया, ठीक है। आपने बोला दे आर वॉचिंग टीवी, वो क्या कर रहे हैं? वे लोग टीवी देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया? एक बात बताई, आपने एक इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, जहां पे नहीं की बात नहीं होती है, जहां पे क्वेश्चन वाली बात नहीं होती है, जहां पे फैक्ट की बात होती है, इंफॉर्मेशन की बात होती है, ओपिनियन की बात होती है, स्टेटमेंट की बात होती है, वहां हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं असर्टिव, इट मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब समझते हैं अपने दूसरे वाले सेंटेंस को, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि हम किसी से भी सवाल पूछते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क का एक साइन बना हुआ है, बीइंग WH वर्ड, यानी कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें या तो WH वर्ड होता है, या तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है, या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है।
तो ऑक्सिलरी वर्ब से आपका सेंस क्या होगा, आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब को मोडल वर्ब्स के नाम से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोडल वर्ब्स, यानी कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट, टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मोडल वर्ब्स भी होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सब वर्ड के अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इससे होगी, इससे होगी या इससे होगी, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हुआ, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे और भी टाइप्स को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी टाइप जो है वो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर में क्या होता है कि जब भी हम किसी को कमांड करने के लिए बोलते हैं, भाई ठीक है ये काम आपको कर लेना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कमांड सेंटेंस, ठीक है। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है ये काम कर लीजिए, यहाँ बैठ जाइए, ये खा लीजिए, क्या आप ये काम करेंगे, तो इस तरीके से हम जब भी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, भाई ये काम आपको करना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। आप किसी को वार्न करते हैं, भाई ठीक से गाड़ी चलाइए, लोगों से बच के रहिए, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बी क्वाइट, शांत रहिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कमांड किया, प्लीज हैव अ सीट, कृपया बैठ जाइए, ठीक है, सीट पे। तो आपने रिक्वेस्ट किया। ड्राइव केयरफुली, आपने क्या किया, आपने एडवाइस किया। आपने बोला बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से बच के रहिए, सावधान रहिए, ठीक है, आपने वार्निंग्स दिया। तो ये सब सेंटेंस किस में कहा गया, ये कहा गया आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या आता है, हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे हम अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे स्ट्रांग हो गया, इमोशन हो गया, फीलिंग्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच, आपने हंसी खुशी से बोला वाह हम लोग मैच आज जीत गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को जो है यहाँ पे बताया। व्हाट अ नाइस वेदर, क्या मतलब आज का जो मौसम है ना वो गजब का मौसम है, ठीक है। आपने ये बताया कि व्हाट अ नाइस मौसम, क्या मौसम है आज का। हाउ लवली टू सी यू, ठीक है, आपको देख के मतलब मजा आ गया, हाउ लवली टू सी यू, यार गजब की बात है, ठीक है। आपने इस तरीके से क्या किया, अपने अंदर के इमोशंस को, फीलिंग्स को क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो जब भी हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। देन लास्ट जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, भगवान करे आप आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख जाए, मैं ऊपर वाले से यही कामना करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, हम आपके लिए विश कर रहे हैं, भाई तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, हम किसी को श्राप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी हम किसी से प्रे करते हैं, विश करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, कुछ गलत किसी के बारे में बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आपने किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो वो सेंटेंस किसके अंदर में आता है, वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में। आपने किसी को बोला कि भाई आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप लंबा जिए, आप दीर्घायु बने, ठीक है, तो आपने क्या बोला, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में आ गया। विश यू अ हैप्पी मैरिज, आप की जो मतलब आप जो है आपका जो शादी विवाह पे आपने किसी को भी जो है विश किया, तो आपने क्या किया, उनको विश किया। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को विश करते हैं, किसी को किसी के बारे में गलत बोलते हैं, श्राप दे देते हैं किसी को, तो वो क्या होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में क्लास 5 में।